लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। चाटुकारिता जो करता है उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है चाटुकारिता की, क्योंकि चाटुकारिता जो होती है वो अपने निजी हितों के लिए होती है। जैसे हमारे अक्षय कुमार साहब रात दिन मोदी सरकार की चाटुकारिता में लगे हैं। अभी रिहाना का, ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट आया किसानों के आंदोलन के समर्थन के अंदर, उसको लेकर सरकार के समर्थन में कूद पड़े थे अक्षय कुमार साहब। जबकि वैसे तो वो भी कनेडियन है, भारतीय अब रहे नहीं है, उनको भी कोई अधिकार नहीं है बोलने का। लेकिन उनका जो इलाज राज ठाकरे ने किया है, जो मनसे के चीफ हैं, जो मनसे के राष्ट्र अध्यक्ष हैं राज ठाकरे साहब, जो उन्होंने इलाज किया अक्षय कुमार साहब का, वो आपको देखना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि चाटुकारों का क्या अंजाम होता है, फिर किस तरह से बदनामी होती है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। कोई वीडियो एक आया है, लीक हुआ है राज ठाकरे का वीडियो, जिससे बहुत तकलीफ हो गई है बीजेपी के समर्थकों को, और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। वो मराठी में है, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले ये खबर पढ़ के सुनाना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि वो बोल क्या रहे हैं। हरिभूमि लिखती है, राज ठाकरे की मोदी सरकार को सलाह, कहा लता और सचिन का उपयोग गलत, अक्षय कुमार इस काम के लिए थे ठीक। उन्होंने बहुत ही एक तरह का व्यंग कसा है वहां पर। उस वीडियो के अंदर कहा ये अक्षय भिक्षे जो हैं, इनसे करा लेते ये काम क्यों। भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ताई जो है, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर। इनका ये अपमान हो रहा है। ये हमला देश पे नहीं है बल्कि बीजेपी पे हमला है। तो बीजेपी अपने खुद के हमले ऊपर होने वाले हमले के लिए भारत रत्न का इस्तेमाल नाही कर। अब आप पहिले व्हिडिओ देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। हा विषय काही हा सरकारच्या धोरणाचा विषय आहे ना, हा काही देशाचा विषय नाही किंवा काहीतरी संकट चीनमधनं संकट आले, पाकिस्तानमधनं आले, शेतकऱ्यांचं आहे संकट आहेच मोठं, परंतु या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्ही या सर्व लोक अक्षय कुमारवरती अटकायचं ना विषय। लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर ही भारत रत्न खूप मोठी माणसं आहेत, यांना अशा प्रकारे गोष्ट करायला सांगणं। दोस्तों, सुना आपने ये वीडियो देखा, किस तरह का मखमल में लपेट कर जो जूते को मारा है, ये अंजाम होता है। अक्षय कुमार साहब 2019 में इंटरव्यू लेने चले जाते हैं जब चुनाव चल रहा होता है। लोगों को प्रभावित करने का सीधे सीधे काम करते हैं। मोदी जी से सवाल क्या करते हैं, न इकोनॉमी पर सवाल होता है, न देश की सुरक्षा को लेकर सवाल होता है। मोदी जी से सवाल करते हैं अक्षय कुमार कि आप आम कैसे खाते हैं, मतलब काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का आप इंटरव्यू ले रहे थे, माहौल बनाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो बायोपिक आई थी वो रोक दी गई थी चुनाव आयोग की वजह के आदेश के बाद। तो ये सारे काम होते हैं, इसलिए इनको इस तरह का। नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है, राज ठाकरे न्यूज, ग्रेहाना ग्रेटा मिया के खिलाफ ट्विटर कैंपेन, राज ठाकरे बोले सरकार को लता सचिन की प्रतिष्ठा दाव पर नहीं लगाना चाहिए। सीधे सीधे कहा ये अक्षय भिक्षे सही है इस काम के लिए, इनका इस्तेमाल करो, लेकिन लता ताई का और सचिन तेंदुलकर का ये भारत के प्रतीक है। देखिए इसमें लिखा भी, एएनआई ने जो किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मोदी सरकार को सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलनरत किसानों के समर्थन में रिहाना और अन्य देश हस्तियों पर पलटवार के लिए चलाए गए अपने अभियान में भारत रत्न लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे सम्मानित लोगों से ट्वीट नहीं करवाना चाहिए था। ये लोग हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। अक्षय कुमार जैसे लोगों से कराते रहो। ये तो मतलब सीधा सीधा कह दिया कि उठाई गिरे, इनसे जो कराना है करा लो। आपका एक सम्मान था, आपकी एक इज्जत थी। और क्या कह रहे हैं, अक्षय कुमार जैसे लोगों को पहचानिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता को लात मार दी, और जब इनको फायदा दिखा तो कनाडा की नेशनलिटी ले ली। कनाडा के नागरिक हैं, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के ऊपर आरोप लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर, खुद भारत के नागरिक नहीं है। ये आज देशभक्ति का कौन सा पैमाना हो गया है। वो तारिक फतह जो पाकिस्तानी है, कनाडा में रहता है, कैनेडियन नेशनल है, वो भारत के अंदर बीजेपी के समर्थकों के लिए वो बहुत बड़ा देशभक्त हो जाएगा। लेकिन जो भारत में ही मर मिटने के लिए पैदा होकर यहां रह रहे हैं, वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। किसान देशद्रोही है, सिख खलिस्तानी है, मुसलमान आतंकवादी है। ये हालत है आज। यह है बीजेपी का शासन, और यह है बीजेपी के शासन के अंदर जो उनके समर्थकों की बातें हैं। ये समझना पड़ेगा आपको। और दुख इस बात का है कि आज हर चीज के अंदर राजनीति है। बीजेपी की सरकार है, वो सिर्फ राजनीति में काम कर रही है। आज आप कल देखा आपने उत्तराखंड में कितना बड़ा हादसा हुआ, कितनी जाने जाने का अंदेशा है, कितने लोग फंस गए, ट्रैप हो गए, तबाही है। और हमारे मोदी साहब बंगाल के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करें। केंद्रीय सरकार का एक कार्यक्रम रखा गया बंगाल के अंदर, जिसमें मोदी जी गए, और वो कार्यक्रम रोका भी नहीं गया। पूरे देश के कोने में तबाही आ गई, पर बंगाल को राजनीति बंगाल की बड़ी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए।
तो ये देशभक्ति है क्या? ये उनके आप तस्वीर देख सकते हैं, खुद उनके ट्विटर हैंडल पर से मैंने ली थी, और तकरीबन ये समझ लीजिए कि ये कुछ नहीं तो 8 बजे 7 बजे के बाद उस वक्त ट्वीट हुआ था, शायद तो 5-1 बजे का होगा। तो 5 बजे के आसपास ये ट्वीट किया गया कि संबोधित कर रहे हैं माननीय, और सभा को संबोधित करना ये कितना सही है कितना गलत है तो आपको समझना होगा, लेकिन खुद आप समझिए कि संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है। ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ बताती हैं। बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं जिनको हम तथाकथित तौर पर सेलिब्रिटी मान लेते हैं, वो लोग हमको किस तरह से ध्यान हमारा मोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये इलाज है अक्षय कुमार साहब का, कि अक्षय कुमार साहब जो चाटुकारिता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, राज ठाकरे ने जो एक बयान दिया तो पूरे के पूरे उनके चाहने वालों के अंदर आग लग गई है नीचे। तो ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ही बुरी चीज, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही गाली के साथ राज ठाकरे का नाम। यही राज ठाकरे जब अयोध्या की बात करेंगे तो इनके लिए देशभक्त हो जाएंगे, यही राज ठाकरे अगर मोदी जी से मिलेंगे तो ये देशभक्त हो जाएंगे। मतलब जो समर्थक हैं भाजपा के, जिनको लोग अनभक्त कहते हैं, उनको चाहिए कि सुधरना चाहिए। वो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके लिए देशभक्ति का पैमाना है वो बीजेपी के इर्द गिर्द है, और जो बीजेपी से हटा वो देशद्रोही हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पार्टी का गुलाम बना लिया है। बीजेपी को ही बीजेपी को ही देश मान लिया है और देश को ही बीजेपी मान लिया है। तो ये अक्षय कुमार जैसे लोग जो हैं ये अपने मतलब के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसे बहरूपिये जो हैं इनसे बचिए जरा आप। किसान वहां आत्महत्या कर रहा है, 150 से ज्यादा किसान खत्म हो चुके हैं, 80 से 90 दिन आंदोलन को हो चुके हैं, पर कोई उनकी खबर नहीं ली जा रही है। सरकार की हठधर्मिता यह है। जो सुसाइड नोट छोड़ा है उसने किसान ने साफ लिखा है, करमवीर सिंह ने, कि ये मोदी सरकार मूड में नहीं दिख रही कि कृषि काले कानून अभी जल्दी वापस ले ले, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ना है यहां पर। तो इसके बाद भी कोई केस नहीं है, कोई गोदी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं है। अक्षय कुमार जैसे लोग जिनको पेट्रोल से की बढ़ती कीमत से बड़ी परेशानी थी यूपीए के कार्यकाल में, शासनकाल के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जम के ट्वीट किया करते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। कितना महंगा हुआ था? 70 रुपया हो गया था। क्यों हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी। आज क्यों महंगा है? क्योंकि ये बीजेपी की सरकार का निकम्मापन है। आज सबसे सस्ता है, इतिहास अगर उठा के देखें पिछले 40 साल का, 30 साल का, तो सबसे सस्ता कच्चा तेल है अलग अलग देशों में। बांग्लादेश में हमसे 20 रुपये कम है, नेपाल में हमसे 20-25 रुपया कम है, पाकिस्तान में हमसे कम है, श्रीलंका में हमसे कम है, हमारे आसपास सब जगह कम है रेट। लेकिन हमारी जो मोदी सरकार है वो उस पर टैक्स लगा के अपनी जो नाकामी है उसकी पूर्ति करती है। उसके बावजूद भी जब पूरी दुनिया में कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया है, आज सबसे महंगा पेट्रोल है, 100 रुपया होने वाला है, कहीं कहीं हो चुका है। ना अमिताभ बच्चन कुछ बोल रहे हैं, ना ही अक्षय कुमार साहब कुछ बोल रहे हैं। आपको किसान जो लोग हैं ऐसे हीरो तो समझ में आते हैं, स्वतंत्र सेनानी जो रहे थे उनको तो हीरो बनाना समझ में आता है, पर वो लोग जिनकी मूवी भी आपको पैसे लेकर देखनी पड़ती है, जिनके घर अगर आप कभी चले जाएं तो ये आपको घर के दरवाजे नहीं खोलें अपने, और फिर ये एक सरकार की चाटुकारिता में लग जाएं, ऐसे लोगों को सेलिब्रिटीज मत मानिए, ऐसे लोगों के फैन मत बनिए, ये आपकी गलती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। राज ठाकरे ने अक्षय कुमार का क्या इलाज किया है लोगों को बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या पोजीशन है और क्या असलियत है। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।